हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग के बारे में, किस तरह से हमें एक अच्छे लेटर को लिखना चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक हम स्टार्ट करेंगे। लेटर राइटिंग इज़ एन आर्ट। वी कन्वे अवर मैसेज एज फार एज पर्सनस प्लेसेस थ्रू लेटर्स। ठीक है, अगर कोई बहुत दूर रहता है कोई पर्सन, तो हम उस अपने जो लेटर से हम कन्वे कर सकते हैं अपने मैसेज को। लेटर बहुत ज़्यादा इजी और नेचुरल होना चाहिए, ताकि जिसको हम कन्वे करना चाह रहे हैं अपना मैसेज, उसको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, क्लासिफिकेशंस देख ले हैं लेटर्स के। इनफॉर्मल लेटर, सच लेटर्स आर यूजुअली रिटर्न टू। इनफॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं? किसी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जैसे कि पेरेंट्स, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, नेफ्यू, इन सबको लिखते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो इनफॉर्मल लेटर में काउंट होता है। ठीक है, टीचर्स, पीपल्स एक्सेट्रा। सच लेटर्स बियर मैसेज रिलेटेड टू वेल बीइंग। इस लेटर्स में आप क्या क्या लिखेंगे, क्या रिलेट करेंगे? वेल बीइंग, कैसे हैं आप, इस टाइप से आप हाल चाल उनका पूछ सकते हैं। इनविटेशन अगर आप दे रहे हैं फॉर बर्थडे, फॉर एनिवर्सरी, फॉर मैरिज, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर कोई उनका कहीं पे सिलेक्शन हो गया आपके किसी फ्रेंड का, उसको, ठीक है, अलग तरीके से। कोई रिकमेंडेशन देनी है, ठीक है, वो भी दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन और सच। लाइक कोई पर्सनल अफेयर्स हैं, इस सब में आप लेटर लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर। नेक्स्ट आता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर सच लेटर कंप्राइजेस, जैसे कि बिजनेस लेटर है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, लेटर टू द एडिटर, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, और लेटर ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड विद पर्सनल इंटरेस्ट। ये फिर आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ लेटर पे। हेडिंग, राइट डाउन योर ओन एड्रेस एट द राइट हैंड टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, डेट डालेंगे आप इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट इज द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स। राइटर एड्रेसेस द वर्ड विद डिनोटेशन अफेक्शन। ठीक है, हेडिंग बहुत ज़्यादा इनिशियल होती है, लास्ट वर्ड। जैसे कि इन पर्सनल लेटर हम लिखते हैं, अगर कोई एल्डरली पीपल है उसको लिखते हैं माय डियर मदर, फादर, अंकल, इस टाइप से आप डिनोशन डालते हैं। सेकेंड, पर्सनल लेटर रिटर्न अगर आप यंगर वंस को लिख रहे हैं, जैसे कि डियर मुकुल, या फिर माय डियर कमला, डियर, माय डियर, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगर बिजनेस लेटर है तो डियर सर, सर्स, या फिर सर, फिर कॉमा लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेट्रा, सर, मैडम, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। थर्ड, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर बहुत ज़्यादा मेन पार्ट होता है बॉडी का। ठीक है, अ लिटिल टू द राइट विद कैपिटल लेटर रिटर्न, अपने एक्सप्रेस जो भी आपको करना है वो पार्ट आ जाता है उसमें। और लेटर का जो बिगनिंग होता है उसमें ये आई कैचिंग लेटर आपका होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में ही आप कैसे स्टार्ट करेंगे उसको? रिसीव योर लेटर जस्ट नाउ, या फिर आई एम रिसिप्ट ऑफ योर लेटर्स, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट्स लॉन्ग सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू, या फिर इट्स लॉन्ग सिंस आई एम हियरिंग फ्रॉम यू, इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, you will glad to learn that this. I'm sorry I could not write to you earlier. Your long silence has made me both anxious and curious. Yeah, I'm shocked to hear about this. आप जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो लिख सकते हैं। और बिजनेस लेटर्स में आएगा, वुड यू बी काइंड इनफ टू सेंड मी द फॉलोइंग आइटम्स। बिजनेस के अंदर अगर आप कहीं से कोई पोस्ट वगैरह मंगवा रहे हैं, आई शैल बी ग्लैड इफ़ यू सेंड मी दिस, एंड आई शैल बी ऑब्लीग इफ़ यू काइंडली, फिर डैश, आप जो भी लिखना चाहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है जैसे आपने स्टार्ट करेंगे अपने लेटर को। ठीक है, तो होप आपको ये हेल्प लग रहा होगा। जिससे जैसे आप अपने लेटर को आप लिखेंगे तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू। ठीक है, थर्ड है, अगर आप किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं इन लेटर, अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या किसी ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? तब आप स्टार्ट करेंगे आई बैक टू स्टेट, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई मे सबमिट दिस, एंड आई हैव द ऑनर टू इन्फॉर्म यू, या फिर आई हैव द ऑनर टू रिपोर्ट और कन्वे। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आई हैव द ऑनर टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, या फिर बीइंग गिवन टू अंडरस्टैंड दैट,
या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीज़मेंट, जैसे एडवर्टीज़मेंट का कोई आप लिखना चाह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को या फिर किसी और भी, ठीक है। वेरी हम्बली आई मे इन्फॉर्म यू या मे आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस यू आर हियर बाय इन्फॉर्म डायरेक्टेड, इस टाइप से। तो अब इन सब का आप अपनी तरफ से भी एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं जिसमें आप ये सब मेंशन कर सकते हैं। होप आपको स्क्रीन में क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो आप इनको इन फ्यूचर आप यूज़ भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से जहाँ भी एज नीड है, ठीक है, लिखते समय अपने एप्लीकेशन लेटर्स को। लास्ट में आप क्लोज करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में इट शुड बी सो इम्प्रेसिव, ठीक है। लास्ट जो होना चाहिए इम्प्रेसिव होना चाहिए ताकि पढ़ के एकदम से मज़ा आ जाए, ठीक है। तो अगर आप पर्सनल लेटर्स लिखते हैं तो आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। विथ लव एंड बेस्ट विशेस, ठीक है। कैसे आप एंड करेंगे, विथ लव एंड बेस्ट विशेस या फिर विथ सिंसियर हार्टिएस्ट काइंड या फिर रिगार्ड्स, विथ लव टू किड्स, with loves to your brother and sister, hoping to hear from you soon by the return of the post. Well, goodbye for the present. Please remember me to all the members of the household. Wishing you the best, all the best. या फिर आप लिख सकते हैं convey my regards to your parents with sincere sympathy in your distress. या फिर आप लिख सकते हैं with love from all of us. Well, bye for the present and rest is okay and fine. स्टेप्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। बाकी मैंने इतने सारे आपको बताई दिए, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है पर्सनल लेटर्स में आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप देख लीजिए किस टाइप का वो लेटर है। अब हम आते हैं बिज़नेस में, जो बिज़नेस होते हैं या फिर ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उसमें क्या लिखेंगे आप। उसके लिए मेन आप बता देते हैं थैंक यू इन anticipation, thank you in advance, hoping for an early reply. Where are the subscriptions? It should be written below the last near line, right hand margin में। To blood relation, as blood relation है अगर आप तो क्या लिखेंगे, your loving son, daughter, brother, sister, nephew, niece, cousin, etc. ठीक है। अगर younger relation है, your affectionately author to five friends, acquaintation and strangers as या sincerely या फिर truly आप लिख सकते हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, किस तरह से आपको लेटर लिखना है और कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। अब नेक्स्ट हम बहुत सारे लेटर्स देखेंगे डिफरेंट काइंड्स के, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी किस तरह से आपको लेटर लिखने हैं। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारी एसेस की मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको किसी ऐसे चाहिए आपको किसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप ज़रूर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर पुट ऑन कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग। ऑल द बेस्ट गाइड फॉर योर एग्ज़ाम from my side. Thank you.